जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अतुल प्रसाद को जवाब देना होगा। जवाब दो, जवाब दो। क्या विभाग, हाय 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 बीपीएससी, हाय 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 हाय। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा। करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे और यहां पे बीपीएससी सप्लीमेंट्री 1.0 रिजल्ट को लेकर जो छात्र हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छात्र नेता सौरभ के साथ कई ऐसे छात्र हैं जो बीपीएससी सप्लीमेंट्री 1.0 को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है, इनसे बात करेंगे। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1.0 को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की मांगों को पूरा नहीं की जा रही है, तो क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से बीपीएससी और शिक्षा विभाग की गलती का नतीजा है कि जिनको रहना चाहिए इस क्लास में वर्ग लेना चाहिए था, छात्रों को पढ़ाना चाहिए था, आज आपके विवश होने के कारण आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग बिल्कुल जायज़ मांग है। पूरक परिणाम इनको जारी करने पड़ेंगे। 23,000 से ज़्यादा पद प्रथम फेज की बहाली में खाली हैं। खाली रखने का क्या औचित्य है? क्या बीपीएससी शिक्षा विभाग बताने का प्रयास करेगी? ये क्या सरकार का जो फैसला था कि 1,20,000 लोगों को नौकरी देनी है, क्या नौकरी आप दे पाए? 28,800 नियोजित शिक्षक है जो पहले से कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब में है। आप नौकरी वाले को नौकरी में है, बेरोजगार ही रह गए। ये कौन सी शिक्षा नीति है भाई? आपकी गलत नीति का परिणाम है कि शिक्षक अभ्यर्थी आज धरने प्रदर्शन पर बैठने पर मजबूर हैं। और बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से जो वादा खिलाफी हुआ है, आपने कहा था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल। तो पहले ही कहा गया था कि 1.0 को सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो सरकार की मंशा क्या है? निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ है, लेकिन उसके पद की संख्या बिल्कुल कम है। 2700 रिजल्ट ही जारी हुआ है। अभी भी 23,000 पद रिक्त है। सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह ये बीपीएससी शिक्षा विभाग लगाना चाहती है। 1,20,000 लोगों की नौकरी की कवायद जो है बिहार सरकार की तरफ शुरू हुई है, तो पूरे पदों पर सप्लीमेंट्री इनको जारी करना पड़ेगा। सारे पद रिक्त हैं, इनका क्या इनका औचित्य है? आप समझ सकते हैं कि सरकार की जो मंशा है उस पर स्पष्टीकरण। रुकावट कहाँ आ रही है? कौन लोग रोक रहा है? कौन लोग नहीं देने दे रहा है? देखिए, अतुल प्रसाद जिम्मेवार है या के पाठक जिम्मेवार है? कौन लोग जिम्मेवार है? देखिए, ये दोनों तरफ से गलती हुई है। हजारों फर्जी वाले प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नियुक्ति प्रक्रिया अपना दिए। सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी वाले उनको आपने नियुक्ति कर दिया और जो मेरिट वाले हैं उनको आपने रोड पर लाकर छोड़ दिया है। धीरे धीरे कहा जाए तो शिक्षा विभाग और बीपी से दोनों के मिली भगत का ही परिणाम है कि पद रिक्त हो गए और 1,20,000 का जो डंका पीट रहे हैं ये लोग, ये बिल्कुल गलत है, फर्जी है। हम लोग सीधे सीधे कहें तो मात्र 97,000 लोगों को ही नौकरी मिली है और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक है जो पहले से कहीं ना कहीं नौकरी में है। सीधे सीधे सवाल है बीपीएससी चेयरमैन से कि आपने वादा खिलाफी क्यों किया? आपने जो कहा था कि हम पूरक परिणाम जारी करेंगे, मात्र 2700 लोगों को नौकरी देने की बात क्यों की? अभी भी 23,000 पद रिक्त है। सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करना पड़ेगा। इसीलिए आज से राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने में मजबूर है। सरकार कह रही है कि नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ सड़क पे जो छात्र हैं वो सड़क पे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार को इस पे क्या उचित कदम उठानी चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रक्रिया में ही दोष है। जो बीपीएससी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अपने स्तर से कर लेती, जितने पद है उससे ज़्यादा लोगों को बुलाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेती और तब वो मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भेज देती, फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती। लेकिन इनका था कि आपाधापी में हर बार, ये नहीं कहावत है कि झटपट, यही झटपट का नतीजा है कि फर्जी वाले अंदर हो गए और मेरिट वाले जो है आज सड़क पर घूमने को मजबूर हैं। इसी का नतीजा है। चेयरमैन सर को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि पूरक परिणाम क्यों नहीं जारी हो, सीटों को बचाकर आप क्या करना चाहते हैं, सीधे सीधे आपको जवाब देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल होगा आपसे सौरभ जी, लगातार डोमिसाइल भी नीति हटा दिया गया है और डोमिसाइल नीति हटाने के बाद अदर राज्य के जो छात्र हैं उनको जो है वो नौकरी मिल रही है, लेकिन हमारे जो बिहार के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं सड़क पे है। तो सरकार इसमें बहुत सारा ये है, सरकार घोर जो सड़क पे छात्र हैं आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, इन लोग को कहीं ना कहीं बेरोजगार कर दिया जा रहा है, दूसरे राज्य को बेरोजगारी से दूर किया जा रहा है। तो क्या लगता है? सवाल है, जब डोमिसाइल नीति पहले लागू थी फिर हटा दिया गया। 11 अगस्त के दिन बिहार में इंडिया गठबंधन की एक रैली महासभा हुई थी। इसी रैली के बाद ये निर्णय हुआ कि किसी को प्रधानमंत्री बनने की ललक हो गई, कोई राज्य का मुख्यमंत्री बनने की फिराक में है, तो निश्चित सीधे सीधे कहा जाए कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से ही डोमिसाइल नीति को समाप्त किया गया। देश के 14 राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए।
बिहार में शिक्षक बन रहे हैं और बिहार के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांगने किसी दूसरे प्रदेश में जाएंगे और बिहारी होने का अपमान उनको मारकर, आप ये उदाहरण है आपका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बिहारियों को मारा जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन चुकी है। नौकरी देने की बात तो शुरू हुई है, हमको इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बिहारियों को नौकरी मिले इस पर अधिकार सिर्फ बिहारियों को होना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए। कि बिहारियों को अपमानित किया जाता है। कल डीएमके के एक एमपी हैं दयानिधि मारन, उन्होंने कहा है कि जो बिहार के लोग पढ़ के जाते हैं तो वो जाकर टॉयलेट साफ करते हैं तमिलनाडु में। तो दयानिधि मारन पहले दूरसंचार मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनको होश नहीं है कि बिहार के लोग किसी भी जगह जा सकते हैं। अगर चांद पर भी नौकरी लेने की बात है और टॉयलेट सर साफ करने की बात है, कोई लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी काम अगर करता है ईमानदारी से, तो दयानिधि मारन 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जेल गए, उनको पद छोड़ना पड़ा। दयानिधि मारन एक नंबर का फ्रॉड व्यक्ति है, जालसाजी किया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में दयानिधि मारन जेल जा चुका है। वो व्यक्ति जो खुद फर्जीवाड़ा करे और टॉयलेट टाइम में बिहारियों का अपमान किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहारी की नौकरी पर बिहारियों का अधिकार है। अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो 5% या 10% रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन पहला जो अधिकार है बिहार की नौकरी पर वो बिहारियों का है। आगे की आप लोग की रणनीति क्या होगी? निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार बात नहीं सुनती है, मुझे लगता है कि वो सुनना नहीं चाहती है, तो सारी चीज़ों पर अंतिम विकल्प के रूप में माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज से राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। बीपीएससी 1.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अब आज से राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी और सभी छात्र जो हैं वो सड़क पर दिखेंगे। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों को जुड़े रहे हमारे साथ।